Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the plant kingdom classifications. In case of plant kingdom classification we discuss about the Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperm and Angiosperm. Okay. Today we discuss the second part of the diversity of classification organisms, that is the kingdom Animalia. So what is the basic features of the plant which are differentiate from the animals? ठीक है, तो एनिमल के कुछ बेसिक फीचर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देम दैट इज डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्लांट बॉडीज. ओके, तो व्हाट इज द बेसिक फीचर्स? जो कॉमनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोटिक इन नेचर्स, ओके. सेकेंड जो बेसिक फीचर है विच आर डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, दैट इज द सेल वॉल इज एब्सेंट. That is clear. Third, in case of plant, the food storage in the form of starch वहां बताया गया था, ठीक है. But in case of animal, the food storage in the form of glycogen. ओके, फूड इन केस ऑफ एनिमल जो फूड होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है. एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन. That is clear. Centriole and centrosomes that are present in case of animal body, that is absent in case of plant bodies. ये centriole और centrosomes क्या होता है? During the division of जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है. ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ए सेंट्रियोल होता है और ये सेंट्रोसोम्स होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैच द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल बॉडीज. इन केस ऑफ प्लांट दैट इज द एब्सेंट. क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर की जो बात करें, क्लोरोप्लास्ट दे कंटेन द क्लोरोफिल विच आर प्रेजेंट ओनली द प्लांट, दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल किंगडम्स या एनिमल्स. दैट इज क्लियर. और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हो, प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं. तो एनिमल्स क्या है? एनिमल्स आर हेटेरोट्रोपिक, मीन्स दे आर डिपेंड फॉर द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. तो एनिमल्स क्या हो गए? हेटेरोट्रोपिक. दैट इज क्लियर. दिस इज द सम कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देम वी आर डिफरेंशिएट एनिमलिया फ्रॉम द प्लांट किंगडम्स. दैट इज क्लियर. ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स? There are some basic criteria, on the basis of them we are classified the organisms. They are different characters, just like first one, embryonic layer. Embryonic layer. Normally use know about them during the development of embryo. There is formation of layer are formed. This is formed during the embryo development. Three type of layer are formed which are responsible for the formation of different type of organ. हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, जो फॉर्मेशन है वो यह 3 लेयर जो फॉर्म होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं. कौन कौन से लेयर है? फर्स्ट वन इज द एक्टोडर्म, second mesoderm, third one endoderm. ओके, ये 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रेशन. गैस्ट्रुला प्रोसेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, उस समय ये फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है. 3 लेयर का फॉर्म होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. और ये लेयर किस लिए होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है इसी 3 जर्म लेयर से प्रेजेंट होता है या इसी 3 जर्म लेयर से फॉर्म होता है। दैट इज क्लियर। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ऑर्गेनिज्म दे आर 2 टाइप्स। वन इज द डिप्लोब्लास्टिक, another is the triploblastic. Okay, diplo and triplo. So what is the diploblastic organisms? Means those organisms, their body that is made of the only 2 germ layer. जिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी केवल 2 जर्म लेयर से बना होता है, 2 जर्म लेयर में एक्टो और एंडोडर्म से, दिस इज नोन एज द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्लियर हुआ, दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज बॉडी ऑर्गन दैट इज मेड ऑफ ओनली 2 जर्म लेयर, एक्टो एंड एंडोडर्म से बने हो, उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, मींस दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन थ्रू द 3 जर्म लेयर, जिसमें 3 जर्म लेयर से बॉडी फॉर्म हुआ हो, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दिस द ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस तरह है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर। यदि केवल 2 से फॉर्मेशन हुआ एक्टो और एंडोडर्म से, उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर हुआ? ओके। इन केस ऑफ हाइड्रा, एक एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रा का टीएस सेक्शन काटते हैं, ठीक है, तो ये टीएस सेक्शन है हाइड्रा का, दिस इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और जो ये लेयर दिख रहा है ये मेसोडर्म ना होकर के दिस नोन एज द मेसोग्लिया, मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, इसको हम डर्म नहीं कहते हैं। दिस इज द टीएस सेक्शन ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें 3 लेयर दिख रहा है, लेकिन जो लेयर है बीच का वो मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो दिस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देम दैट ऑर्गेनिज्म दैट इज डिवाइडेड। तो 2 तरह का हो गया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ देम वी आर क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें 2 बताएं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड जो क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज द सिलोम। व्हाट इज द सिलोम? सिलोम इज द बॉडी कैविटी, सिंपल हम इसको कहते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है। व्हाट इज द बॉडी कैविटी? द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द इनर वॉल ऑफ द बॉडी एज वेल एज इनसाइड देयर इज द आउटर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। मीन्स जो बॉडी का इनर वॉल है, जो इंटेस्टाइन फॉर्म है, इसके बीच की जो गैप है, जो कैविटी है, दिस इज नोन एज द सिलोम और दिस इज आल्सो नोन एज द बॉडी कैविटी। तो व्हाट इज द सिलोम या कैविटी? बॉडी कैविटी इज द कैविटी बिटवीन आउटर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड इनर वॉल ऑफ बॉडीज, ओके, या आउटर वॉल ऑफ alimentary canal and inner wall of the body, this is known as the coelom or body cavity। ठीक है। ऑन द बेसिस देम द ऑर्गेनिज्म दैट डिफरेंट टाइप, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट होते हैं। वन इज द एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, एंड थर्ड वन सिलोमेट। ठीक है। ऑर्गेनिज्म 3 तरह के क्राइटेरिया में क्लासिफाइड किया गया है सिलोम बेस पर। एसिलोमेट मीन्स सच टाइप ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट कंटेन द बॉडी कैविटी।
इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही ना हो, अब्सेंट हो, उसको हम एसिलोमेट बोलते हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ स्पंज, जो स्पंजिला होता है, ठीक है, वो एसिलोमेट कैटेगरी के होते हैं। पोरिफेरा ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम क्या होते हैं, एसिलोमेट, उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द सीडोसिलोमेट्स। सीडो मीन्स फॉल्स, तो सीडोसिलोमेट्स मीन्स देयर इज फॉल्स कैविटी आर प्रेजेंट, मतलब कैविटी होता नहीं, बट दैट इज द रिप्रेजेंट एज जस्ट लाइक ए कैविटी। दैट इज अकर इन केस ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जब क्लास, तो उसमें बताएंगे आपको प्लेटिहेलमिन्थेस के, जिसको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, फ्लैट वर्म, फीता कृमि। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिलोम कैविटी एब्सेंट होती है, और उसके कारण क्या होता है, द एलिमेंट्री कैनाल नॉट वेल। ओके, सीडोसिलोमेट्स दैट इज अकर इन केस ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम्स, द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सिलोमेट इन विच दैट इज द बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट। ठीक है, उस तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होते हैं उसको हम सिलोमेट बोलते हैं। क्लियर? एनिमल्स जितने हैं सब में क्या होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। थर्ड जो क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट इज द बॉडी सिमेट्री। तो व्हाट इज द सिमेट्री? एवरीवन नो अबाउट देम, मैथ में पढ़े होंगे। सिमेट्री, when we cut the any organism that is divided into the two equal halves is known as the symmetry. अब in case of animal body की बात करें, body symmetry, there are two types are present. One is the radial and second one bilateral. ठीक है, तो व्हाट इज द रेडियल सिमेट्री? व्हेन वी कट द ऑर्गेनिज्म एनी एक्सिस, दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। यदि किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके एक्सिस से कट करें, एंड दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, एक्सिस से कट करने पर यदि दो इक्वल हाफ में वो हमेशा डिवाइड होता है, तो इस तरह के जो सिमेट्री प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। दैट इज क्लियर? रेडियल सिमेट्री मींस व्हेन डिवाइडेड फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से किसी भी प्लेन में यदि हम कट करें ऑर्गेनिजम्स को, दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स, दिस इज नोन एज द रेडियल सिमेट्री। एंड सेकेंड वन इज द बायलैटरल सिमेट्री। In case of bilateral symmetry, when we cut the organism from only one plane, that is divided into the two equal halves, जब ऑर्गेनिजम्स को हम कट करते हैं और केवल एक प्लेन से, they are divided into the two equal halves। ठीक है, केवल एक एक्सिस से कर सकते हो या एक प्लेन से, that is divided into the two equal halves, such type of organism is known as the bilateral symmetry. Okay, so this is the different criteria for the animal classifications. First, that is the embryonic layer we are discussing here, that is the diploblastic or triploblastic organisms. Coelom, on the body cavity there are three types organism होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट होते हैं, and symmetry base पर there are two types. Okay, so this is the basic criteria for the classification of animals. ओके, और जो क्लासिफिकेशन है इसका एनिमल्स का, वी डिस्क्राइब इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।